अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। पिछले कई दहाइयों से हमने देखा कि करोड़ों अरबों लगाकर लाहौर की शक्ल बदल दी, लेकिन नहीं बदले तो हमारे रवैये और आदात बनाम सरकार। जब भी हम लाहौर की सड़कों की बात करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लाहौर ने पिछले 10-15 साल में बहुत डेवलप किया, लेकिन वहीं पर हमने रूल्स को फॉलो करना छोड़ दिया। वहीं पर ट्रैफिक मैनेजमेंट इतनी पुअर हो गई कि आए रोज़ हम ट्रैफिक जैम की सूरत हाल में शिकार हो जाते हैं। फिर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू होता है कि अवाम का कसूर है या मैनेजमेंट का कसूर है। एक बुजुर्ग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महमूद अनवर मेरा नाम है। महमूद अनवर साहब, कितनी उम्र हो गई अगर आप माइंड ना करें तो? मेरी 70 ईयर्स हो गई। 70 ईयर्स। 70 सालों में आपने लाहौर को बड़ा बदलता हुआ देखा होगा। बहुत ज़्यादा बदलता देखा, अब तो ज़्यादा ही बदल चुका है, क्योंकि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, शराफत का ज़माना देखा हुआ है। अभी भी शराफत तो अंकल, हम भी शरीफ हैं। बच्चा ही बदमाश बना हुआ मैं है। भी लाहौरी हूँ, लेकिन हम भी शरीफ है। मैंने इतनी इज्जत से आपसे इजाज़त मांगी कि मैं आपसे बात कर लूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आए रोज़ हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, सिग्नल फ्री रोड्स बन रही हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, अरबों रुपया लग रहा है इसके ऊपर। उसके बावजूद एक जगह पर एक चौक बंद हो जाए, पूरे लाहौर की ट्रैफिक जो है वो मुतासर हो जाए। ये कुछ हमारी अपनी बदबख्ती कह सकते हैं कि हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, ट्रैफिक फॉलो नहीं करते, लेन में आए लेन में जाएं, कोई मसला नहीं बनता। इधर 4 ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं, वो बेचारे बेबस हैं, क्योंकि आने वाले को भी जाने वाले को रास्ता ही नहीं, आमने सामने दोनों खड़े हो जाते हैं, ले भी तू भी खड़ा रहो मैं भी खड़ा हूँ। तो ऐसे ट्रैफिक वाला क्या करेगा बेचारा, वो ट्रैफिक को किधर निकालेगा? अच्छा, हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार आपने सही कहा, अपनी गलती मानना बड़ा मुश्किल बड़ी होता है। मुश्किल है। मैं इधर 36 दफ़ा लड़ाई कर चुका हूँ। किसी को बोलो कि यार आप अपनी लेन में आओ, ये छोड़ दो, उधर वाला किधर जाएगा, वो आगे से गुस्सा करता है, कभी लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई मानने को तैयार ही नहीं, कोई लाइन में आने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, आपने एक बात बिल्कुल ठीक की, और ये मैंने भी बड़ी दफ़ा देखा है, सबर नाम की चीज़ नहीं है हमारे में। बिल्कुल नहीं है। एक लाइन लगी हुई है, 6 गाड़ियाँ लगी हुई है, 7वीं गाड़ी उस तरफ से आ जाएगी जो वन वे होगा। अल्लाह ताला ने गाड़ियाँ दे दी हैं, पर अकल मत मौत नहीं दी। गाड़ियाँ महंगी महंगी दे दी हैं, वो किस हिसाब से दी हैं, कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, ये किसी को नहीं पता। गाड़ियाँ सबके पास आ गई हैं, पर अल्लाह ने अकल मत नहीं दी उनको कि 4 लाइनें, उधर वाला किधर से गुजरेगा जब तुम भी ब्लॉक कर दोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये समझ और गाड़ियों वालों को तो आपने अच्छी खासी सुना दी है, जो सही सुनाई है, बिल्कुल सही सुनाई है। मैं उस पर आपसे एतराज़ नहीं करूँगी, कोई मानने को। लेकिन मोटरसाइकिल वाले क्या करते हैं, मुझे जरा वो मोटरसाइकिल बताओ। वाले तो छोड़ दें, वो तो तीसरी मखलूक है कोई। वो तो मानने को तैयार नहीं ना, वो बैम एकदम वो गालियाँ देने पे आ जाते हैं, वो तो लड़ाई को शुरू हो जाते हैं। तो उनको कहने का फ़ायदा ही नहीं है। गाड़ी वाला, रिक्शे वाला, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, तो किसी को क्या कहना है? तो बेचारे वार्डन्स जो हैं वो वार्डन्स पे पास हैं बेचारे, वो क्या करें? वो उधर खड़े हैं, 4 खड़े होंगे, वो किस किस को रोकेंगे? किस को रोकेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक और बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी, बात सुन रहे थे आप सारी जी। आपके ख्याल में शहर में जो हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, गलती किसकी है, रूल्स की या हमारी? हमारी गलती है। कैसे? हम कानून पे अमल ही नहीं करते। बात तो यही है ना, अगर हम कानून पे अमल करेंगे तो फिर ही सारा निज़ाम ठीक होगा ना। हम तो कानून पे अमल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? मतलब क्या, कौन सी बादशाहत है हमारे अंदर जो ख़त्म ही नहीं होती है? यही तो बादशाही है। जो कमज़ोर आदमी है ना, वो तो ख्याल करता है मैंने अपना आप बचाना है, तो जिसके पास पैसे हैं वो कहता मैं नीचे दे दूँ, कोई बात नहीं है, मेरे पास है कि मैं वसाइल के मैं बाहर आ सकता हूँ। अच्छा, मतलब अपने पैसे और पावर का रोब। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो एतराज़ मत करिएगा, और आप लोग भी और आप भी ज़रा बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं वो मोटरसाइकिल वाले हैं। बिल्कुल, वो फास्ट लेन में जा रहे होते हैं, गाड़ी को लग गई, नुकसान गाड़ी का होता है, गाड़ी वाले फिर बच के चल रहे होते हैं। मैंने सब ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना हमारा, ये सब बच के ही चलते हैं। जो छोटे लोग हैं वो सब बच के ही चलते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल वाले की ड्राइवरी बहुत गंदी है। हाँ जी, कसूर हमारा है, कसूर वार्डन्स का नहीं है, नहीं, ट्रैफिक पुलिस का नहीं है। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखाती हूँ कि हमारी, आप लेवल चेक करें बादशाहत का, कि सड़क को हम समझते हैं कि हमारी जागीर है, और कहीं पर भी मोटरसाइकिल रोक के बैठ जाते हैं। अभी यहाँ पे पीछे कुछ लड़के जो हैं वो सड़क के ऊपर बाइक
खड़ी करके आपस में गपशप मार रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होगा, उनसे जाके पूछते हैं। सलाम भाई, सलाम। आप सड़क पे ही मोटरसाइकिल लगा के खड़े हो गए हैं, गपशप लगा रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो जाएगी, पूरी एक लेन कवर की हुई है जी। रूल्स की तो ये खिलाफ मेरे ख्याल से वार्डन का काम है आगे बात करनी। क्या सिक्योरिटी वार्डन जो से हमारी पुलिस है कार है वार्डन उनका आके काम आपको है। सिखाएगा? हाँ जी, वो मेरी तरफ से एक बंद मिनट कर में दे, देख कोई लेती मसला हूँ। नहीं। क्या करें? मैंने कहा वो मेरी तरफ से बंद कर दें, कोई मसला नहीं। मोटरसाइकिल ही बंद कर दें, कोई टेंशन नहीं, हमने रूल्स नहीं फॉलो करना। हमने रूल्स नहीं फॉलो। हम इतने ढीठ हो गए हैं। तो मामला चल रहे हैं इस टाइम जी आप बात कर रहे हैं भाई को आज़ाद खड़े करें। हुए हैं, ये देखें कितनी आदमी खड़े हुए हैं, आप देखें प्लीज। यार लेकिन है तो रूल, उधर कैमरा करिएगा जरा, बहुत गलत है वो भी, वो उधर से देखे ना, वो भी गलत है ना, मैं कह रही हूँ वो भी गलत एक है, साइड पे तो खड़े इसका हैं। मतलब आप भी गलत एक करेंगे। साइड पे किधर ट्रैफिक ब्लॉक है। सर हो सकती है ना, सड़क पे गाड़ी खड़ी हुई है, आपकी बाइक खड़ी हुई तो है। मैम कुछ भी हो, जो हुआ है वो पहले देखें जाके आप। मेरा सवाल सिर्फ ये है, हम रूल्स क्यों नहीं फॉलो हम करते? दुरुस्त हैं, वो देखें पीछे, आप जो रॉन्ग है उन्हें जाके चेक करें आप। सर वो गलत कर रहे हैं, आप भी गलत करेंगे। मैम किधर खड़े हुए हैं, ये देखें तो आप सही भी तो सड़क पे खड़े हैं, फिर बाइक को उसकी दुकान पे खड़ी कर दें। मुझे क्या पता, उससे पूछें। सड़क पे खड़ा करना तो अलाउड नहीं है अच्छा ना। चले कर लेते हैं साइड पे, आप उधर जाएं। मैंने नहीं कहा आपको साइड पे करें, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में क्या ये गलत है या नहीं है। नहीं गलत, आप मेरी तरफ से सेंटर में खड़े हो कोई जाए, बात नहीं, आप उधर मेरी तरफ से सेंटर में खड़े हो जाएं, वहाँ लगा लें आप बाइक। उधर जरा जाइए। मैंने आपको आके क्या कह देना है? मतलब ये एटीट्यूड है हमारा कि हम जब शिकायत लगाने पर आते हैं, वार्डन्स पर बात करने पे आते हैं, बदतमीज़ी नहीं करनी। जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि जी आप रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, तो फिर आगे से बदतमीज़ी भी शुरू हो जाती है और तलह कलामी भी शुरू हो जाती है। और ये ज़रा कैमरा घुमा के देखें, अब उन्होंने बाइक साइड पर करना शुरू भी कर दिया। मेरा मकसद उनको शर्मिंदा करना नहीं था, उनको ये जताना नहीं था कि देखो आप कितना गलत कर रहे हो, हटाओ यहाँ से। नहीं, मैंने जाके एक सवाल पूछा सिर्फ कि आप रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर रहे और आप क्यों सड़क के बीच में गाड़ी। और हमेशा की तरह मुझे एक ही लॉजिक सुनाई देता है कि अगर वो खड़े हैं ना तो उनको जाके पूछें, हमें ना आके पूछें। ये हाल है हमारी सोसाइटी। सलाम जी। वालेकुम जी। सर सड़क पे खड़ी करके चले गए आप, असल सड़क के बीचों बीच। वो देखिए गाड़ी वाले को अपनी लेन उधर से आपकी जाने। बात बजाय, लेकिन हमारे लिए पार्किंग कोई नहीं है, ये देख लें। सर इसका मतलब आप ट्रैफिक के बीच ये में तो खड़े- हमारी गलती है, लेकिन हम मजबूर हैं पहले कि तो मुझे आपको सलाम करने दो। क्या नाम है आपका? फैज़ान अहमद। फैज़ान भाई जो है वो अपनी गलती ना सिर्फ मान रहे हैं बल्कि अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे लड़ नहीं रहे मुझसे। अभी वो दो मोटरसाइकिल वाले खड़े थे, वो तो लड़ने पे आगे, बदतमीजी करना शुरू बिल्कुल हो ऐसे ही है। कम से कम आप गलती मान रहे हैं, मैं असल में उसके लिए यहाँ आपको पे अप्रिशिएट कर रही हूँ। तालीम की कमी है और कोई बात नहीं है। लेकिन सर आपके ख्याल में ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपकी वजह ही से चलान पीछे- भी करवाते हैं, हमें नुकसान भी करके जाते हैं, लेकिन मजबूरी कि हमें यहाँ पार्किंग नहीं मिलती। इतनी बाइकें, इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, हम मजबूर हैं, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं बिल्कुल आप अपना रिक्वेस्ट रखें जी कि पार्किंग स्पॉट्स होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को। लेकिन आपको माजरत के साथ बताऊं, जहां पार्किंग स्पॉट्स हैं भी ना, वहां भी लोग नवाबी ये करते हैं कि सड़क पे लगा के 2 मिनट का काम है करके आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, हम भी ऐसी ही बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने माल उतारना चले जाना है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक बिल्कुल है। सही। लेकिन चलिए अपनी बहन की एक पर्सनल रिक्वेस्ट थोड़ी सी सुन लें, इस गाड़ी को थोड़ा सा तो साइड पे कर लें। मैं जा ताकि रहा हूँ, ट्रैफिक जो है- मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत आपकी शुक्रिया। सारी रिक्वेस्ट मान ली। वैसे अमूमन सड़क पे ट्रैफिक जो जैम होती है, कसूर किसका होता है, हमारा या वार्डन्स का? हमारा, उनका क्या कसूर? वो ड्यूटी कर रहे हैं, चलान करते हैं, वो भी राइट पे हैं। गलती होती है तो वो हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई, फैज़ान भाई की तरबियत है कि नाराज़ नहीं हुए मेरे से, बदतमीज़ी नहीं की, गुस्सा नहीं किया और मान गए अपनी गलती और रीज़न भी दे दी कि पार्किंग नहीं है, मैंने खड़ी कर दी, अब मैं साइड पे ले जाऊंगी। कोई बात नहीं जी, हमारी नौजवान नस्ल में तालीम की कमी है, बदतमीज़ी भी है, बेसब्रापन भी है। और जब मैं ये बात कहती हूँ, अगर किसी को गुस्सा लगता है तो लगे, क्योंकि रूल्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कोई नहीं होता। और मुल्क में जब तक हम अपने रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे, हमें कोई हक नहीं है कि हम सियासतदानों से सवाल करें, हम सिस्टम से सवाल करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशी जान। रोशी, कितने अरसे से बाइक चला रही हो? मैंने 2004 में चलाई थी और उस टाइम किसी को
पता भी नहीं था। और BBC लंदन वालों ने इसी तरह मैं वीडियो चला रही थी बाइक, उन्होंने वीडियो बना ली। जब वीडियो बनाई तो एक दिन ऐसा हो गया, मैं किसी घर में बैठी हुई तो उन्होंने डिश लगाई हुई, तो BBC लंदन पर ये वीडियो चली। अच्छा। जब ये वीडियो चली तो मैं कंफ्यूज हो गई, एक दो लोगों ने पूछा, मैं डर गई। उसके बाद मैंने 2005 में ये मोटरसाइकिल बंद कर दी, चलाना ही बंद कर दी। फिर मैं आस्ता आस्ता ना स्टेज ड्रामे में काम करती थी, आस्ता आस्ता जो है ना वो मैं डर गई कि पता नहीं क्या हो गया, लोग उठा के ले जाएंगे, मुझे ट्रैक करेंगे। अब तो बड़ा आम हो गया ना। अब तो मैं 2014 से चला रही हूँ। चला रही हैं लेडीज में। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ट्रैफिक जो फंसती है सड़क पे, जो रूल्स फॉलो नहीं करते, गलती किसकी होती है, वार्डन की या हमारी? अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो गलती तो आवाम की है, जो ड्राइवरिंग कर रहे हैं उनकी है। और ट्रैफिक पुलिस वालों की तरह वो तो खड़े हुए, वो कह रहे हैं सीधे राइट्स की तरह आए, सीधे आए, आप जाए, कोई उनको टेंशन नहीं। अगर आप चलान होते हैं? हाँ? चलान हुए कभी? किसका? मेरा? हाँ। मेरा तो नहीं हुआ, सारे तो मुझे जानते हैं क्योंकि मैं कभी गलती चलाई नहीं। जानने वाली क्या बात है, ये वो वाला इल्जाम है जो हमारे ऊपर भी लगता है कि मीडिया का चलान नहीं होता। जब मैं गलती चलाती नहीं ना, मैं कभी यूं तो की नहीं, बिल्कुल रोड के। हाँ, मेरी लड़ाई सिर्फ होती है हेलमेट से। अब मुझे बताओ, मैं हेलमेट करके किधर है हेलमेट? मैं यही पूछने लगी। इधर नहीं है तो इधर कैसे डालूंगी? तो डालना चाहिए ना। हाँ, तो अब ये बांध लेती हूँ फिर। नहीं ना, हेलमेट जरूरी है, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, आप बाइक चोट लग जाए, कौन जिम्मेदार होगा? मुझे बताइए, आप बाइक चलाएंगी, मेकअप किया होगा तो हेलमेट पहनेंगी? हाँ। कैसे तो मुझे चोट ना लग जाए, मेरे लिए मेरी जान, मेरी मेकअप से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हैवी बाइक की तरह चलाती नहीं, नॉर्मल चलाती है, तो फिर भी आप हेलमेट ले। फिर भी वो तो रूल है, किसी की भी हो, रूल तो रूल है। रूल को छोड़ दें, अपनी जान से ज्यादा जरूरी तो आपका मेकअप नहीं है ना। ये तो है। खुदा ना खास्ता गिर गए, सर पे चोट लग गई, कौन जिम्मेदार होगा? लोग हमारे साथ रेसें लगाते हैं, हम डर जाते हैं, हम हौसलों कर लेते हैं। अच्छा, ये होता है? हाँ, ये भी होता है। तंग करते हैं लोग। मैं कहते हैं आप तो नहीं तंग करते, पहले बड़े तंग करते, आप तो कई फैमिली वाली वीडियोस बनाती हैं। ये अभी हम पीछे से आ रहे थे, मुझे कहते थे ये देखो ये नोशी जा रही है, मैं कहा मैं वही हूँ जॉयलैंड वाली। अच्छा नोशी, मुझे बताओ, आपने अभी कहा कि लोग तंग करते हैं। हाँ। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि किसी ने तंग किया हो, आपने बाइक रोके कहा हो इधर आ जरा तुझे मैं? नहीं, देखो जब गालियाँ निकालते हैं ना, और लोग गालियाँ भी निकालते हैं? जी, गालियाँ भी निकालते हैं, हमें चक्का भी कहते हैं, शॉपर बैग भी कहते हैं, मिठाई भी कहते हैं, डिफरेंट नामों से जब बुलाते हैं तो फिर मैं रोके कहती हूँ कि क्या हम इंसान नहीं है? क्या आपके घर में अगर मैरिज जैसे पैदा हो गए तो उसे मार दोगे? तो क्या हम अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते? हम आपसे कुछ तंग कर रहे हैं, हम अपनी मस्ती में जा रहे हैं, जी रहे हैं, या तो हमने आपको तंग किया या छेड़ा हो तो फिर हम आप फिर वो खैर शर्मिंदगी से बदतमीजी है वैसे लोगों की ना। बस ये पढ़े लिखे और अनपढ़ जाहिल में यही फ़र्क होता है। लेकिन फिर मैं दोबारा पूछूंगी, इतने सालों से बाइक चला रही हो, कभी किसी की फैंटी लगाई है? नहीं, फैंटी नहीं लगाई कभी? नहीं, क्यों? क्योंकि पुलिस को बताया कभी कि ये मुझे तंग कर रहा है? पुलिस को एक दो दफा बताया, वो भी ट्रैफिक वालों को, और उन्होंने अच्छा कॉम्प्रोमाइज किया। हाँ, अच्छा, जो सही बात है। हाँ, क्योंकि हम पढ़ाई करने वाले नहीं, हम प्यार वाले हैं, प्यार से हमें चाहे कोई कत्ल कर दे। अरे क्या बात है। लेकिन आपने मेरी एक बात जरूर सुननी है। जी। कोशिश करें कि हेलमेट जरूर पहने। आप बस समझाएं उनको कि जरूरी है। ये बेचारी मेरी बेटी, आपको भी पहनना चाहिए। मैं तो बस मुझे पता नहीं, आपको भी पहनना चाहिए। कोई खुदा ना खास्ता चोट लग गई तो नुकसान नोशी का होना है, बाकी जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनका क्या जाना है? नहीं जाना ना। अपना भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। लोगों से बात भी की। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे किस तरह से हमारे रवैये और आदात हैं, वो नवाबीपन है हमारे एटीट्यूड में कि हम बॉदर ही नहीं करते हैं रूल्स को फॉलो करना, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी वार्डन से, पुलिस डिपार्टमेंट से होती है। अब वार्डन्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से लाहौर की ट्रैफिक को मैनेज करने के साथ साथ मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग रूल्स को फॉलो भी करें और ट्रैफिक जो है वो स्मूथ तरीके से चलती रहे। CTO साहब का क्या मंशूर है, क्या प्लान है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं फिरोजपुर रोड पर, और CTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असद मली साहब। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। डॉक्टर साहब एक्टिव तो आप हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये सीट जो है वो एक एक्टिव बंदे को ही सूट करती है, क्योंकि आपको ऑन द टोज रहना है, 24/7 देखना है लाहौर में क्या चल रहा है। इस वक्त अभी तक की आपकी अपॉइंटमेंट नहीं में आपने क्या नोटिस किया है? हम सिग्नल फ्री रोड्स भी बना रहे हैं, अरबों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाते भी हैं, फिर क्या वजह है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक जैम और रूल्स को फॉलो करना हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं? देखिए, इस पे मैं बारहा बात कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और मेरे हाल से हमेशा ही शायद करनी पड़ेगी
कि ट्रैफिक के ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। उसमें डेफिनेटली एक कंपोनेंट जो है वो ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड है, एक जो है वो डायरेक्टली शहरियों से रिलेटेड है, शहरियों के रवैयों से रिलेटेड है, शहरियों के बिहेवियर से रिलेटेड है, अवेयरनेस से रिलेटेड है, और थर्ड कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंप्रूव कर रही है। हमारे ऊपर देखें, एक मेट्रो बस का ट्रैक बना हुआ है, नीचे कितना अच्छी ये सड़कें बनी हुई हैं। बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं इम्प्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट है जिसमें मैं शहरियों से शिकायत करना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं अब इन्हें क्यों ये वन वे के अगेंस्ट आ रहे हैं। कोई ऐसे मसले की बात नहीं, रोड ओपन है, 100 मीटर के फासले पे यू टर्न है। नहीं अब ये लेना छोटा बच्चा बिठाया हुआ है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है, छोटे बच्चे की जान खतरे में डाल रहा है, बाकी शहरियों की जान खतरे में डाल रहा है। तो जब तक शहरी अपना रवैया नहीं बदलेंगे, हम अगर 200% भी इन्फोर्समेंट करा दें फिर भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अच्छा सर, ये जो अभी आपने पॉइंट आउट किया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं पर मुझे भी शिकायतें हैं कुछ वार्डन से, और वो ये है कि हम पिक एंड चूज़ करते हैं। हम मोटरसाइकिल वालों को तो बड़े आराम से रोक लेते हैं, हम गाड़ी वालों को उतने आराम से नहीं रोकते। हम वन वे करते हुए लोगों को खुद से ही मार्जिन भी दे देते हैं, छोड़ भी देते हैं। अब वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 चालान है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें लोग फिर भी धड़ल्ले से कर रहे होते हैं। देखिए, इसको बड़े ठंडे दिमाग के साथ और आराम से सोचें। आप जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी को हम एज अ फोकल पॉइंट ले लेते हैं, इसको केस स्टडी ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका ख्याल है कितने वार्डन्स हम लगा सकते हैं इस शहर की आबादी में से निकाल के? हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे। आप वॉल्यूम ऑफ वायोलेशंस देखें कि अगर 5 मिनट में खड़े होकर सिर्फ 5 मिनट में आप काउंट करें तो शायद 100 वायोलेशंस हो जाएंगी। तो अगर वो 3 से 4 लोग खड़े हैं तो डेफिनेटली 3 से 4 या 6 या 10 बाइक्स को रोक सकेंगे या गाड़ियों को रोक सकेंगे। 90 लोग ऐसे ही होंगे जो अनअटेंडेड चले जाएंगे। तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वायोलेशंस इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशंस में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी बेहतरी आ रही है। हम नफरी बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ओवरऑल इन चीज़ों को कंसीडर करें। आपके डाटा के मुताबिक शहर में कितनी गाड़ियाँ और व्हीकल्स हैं जो चल रही होती हैं, और आपके पास वार्डन्स की तादाद कितनी? देखिए, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस लाहौर की स्ट्रेंथ है टोटल वो 3300 है। ठीक है। 3300 जो 3 शिफ्टों में काम करते हैं। 3 शिफ्टों में काम करते हैं, जिसमें सारा ऑफिस का स्टाफ है, जिसमें हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ सारा शामिल है, जो क्लरिकल स्टाफ है वो शामिल है। ऑन ग्राउंड जो अवेलेबल होते हैं वो कम होते हैं। डेफिनेटली कुछ छुट्टियों पे होंगे, कुछ कोर्सेज पे होंगे, कुछ मेडिकल पे होंगे, कुछ प्रोटोकॉल पे होंगे। प्रोटोकॉल तो हर एक मिस नॉर्मल वर्ड है, प्रोटोकॉल नहीं होता, हर जगह सिक्योरिटी ड्यूटी होती है और एज पर लॉ जो चल रहा होता है। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लाहौर की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो कितनी होगी, और उसके बाद गाड़ियों की पॉपुलेशन देखें। 2 करोड़। आप ये कह रहे हैं ना कि मोटरसाइकिल वालों को ज़्यादा रोकते हैं, मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा रुकेंगे ना। हमारी अगर 7 मिलियन के करीब लाहौर में गाड़ियाँ हैं, 70 लाख में से मोटरसाइकिलों की तादाद 45 लाख से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50 लाख के और डॉक्टर करीब। साहब, इससे मैं आप बिल्कुल अग्री करूंगी। रेस्क्यू के डाटा के मुताबिक भी जो 80% हादसा हैं वो मोटरसाइकिल वालों की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, एक मोटरसाइकिल वाले को रोक लिया, मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ आएँ, हम उनसे बात करते हैं। कैसे आप? खैरियत से हैं बेटा? कैसे हैं आप? बस वैसे ही आपके बाबा से बात कर लें हम 1 मिनट। प्यारा बच्चा। वो स्कूल से आया थका हुआ है। देखिए, आप माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे बिठाए हुए हैं आपने, आप जिम्मेदार शहरी लग रहे हैं, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। मेरा ये मार्केट के पीछे घर है, इधर से सिर्फ बच्चों को। आपका घर बेशक पार्किंग के पीछे है या यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, अगर आप यहाँ से गुजरते हुए अल्लाह ना करे आपको गाड़ी हिट कर जाए या आप स्लिप हो गए गिर जाएं, तो फिर इन 3 बच्चों का क्या बनेगा? ठीक है, इनका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है। ऊपर से आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी है, यहाँ से आपने जल्दी थी, क्या मसला हो गया? लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो नहीं है ना। इन बच्चों के बारे में सोचें, अगर हमारा नहीं आपने सोचना, ट्रैफिक का नहीं सोचना, ना सोचें, इन बच्चों के बारे में सोचें। अल्लाह ना करे अब आपके साथ छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं लेकिन आपको पता है वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 का चालान है। कह रहे हैं आप, गलती पे। अंकल ख्याल किया करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, लेकिन आप एहतियात करें अपने लिए और बच्चों के लिए, ठीक है? मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ डॉक्टर साहब, ये कल भी यहीं से गुजरेंगे। देखें, तो ये है ओवरऑल, जब तक हमारे माशरे के रवैयों में चेंज नहीं आएगा, इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि ये इनकी सेफ्टी के लिए, अगर ये हेलमेट पहन लेगा मुझे कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई ट्रैफिक पुलिस को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए। अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे अभी हादसा हो जाता
ये किसी तरह से गिर जाता या कोई एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट होंगे जब गाड़ियाँ चलेंगी, बिल्कुल। इसको कोई ऐसा नुकसान होता है, इसके बच्चों का कौन कफालत करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो हम जिम्मेदारी ना दिला सकते हैं ना समझा सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सवाल वार्डन से किया जाता है जो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूँगी कि हमेशा हर कैंपेन का आगाज़, हर अवेयरनेस लेवल का आगाज़ या मॉडल रोड सिर्फ माल रोड को क्यों करार दिया जाता है? बाकी शहर की सड़कें, आप फिरोजपुर रोड की मिसाल ले लें, आप अंदरून साइड पर चले जाएं, कोई पार्किंग का फॉलो नहीं कर रहा, वन वे की फॉलो नहीं कर रहे, माल रोड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, माल रोड की नो डाउट इम्पोर्टेंस तो है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन पूरा शहर लाहौर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हमने अपने बंदों की तादाद को देखते हुए कुछ कैंपेन स्टार्ट करनी होती है या नया प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो हम कोई मॉडल लेते हैं, एक जगह को एज अ सैंपल लेते हैं। लेकिन हर तो दफा हमें- सर माल रोड, मुझे लगता है हम अभी भी वो अंग्रेजों की गुलामी वाले दौर में हैं कि माल रोड उनके दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने भी इंपॉर्टेंस दे नहीं, दी। मुझे उस पुराने दौर का तो नहीं पता, लेकिन आजकल के दौर में जरूर माल रोड इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, पंजाब असेंबली है, नवेश आ रहा है, आपके आना बहुत जाना सारे- लगा रहता है। जितने बिल्कुल। ज़्यादा कम्यूटर्स वहाँ से गुजरते हैं शायद बाकी रोड से नहीं गुजरते। लेकिन आगे चलते हुए मैं बताऊंगा कि हमने पहली टीम माल रोड पे लगाई थी, लेकिन आज लाहौर में हमारी 9 स्पेशल टीम्स इस काम के लिए चल रही हैं। आप बेखेवाल मोड़ पे जाके देखें, आप दुबई चौक पे जाके देखें, आप कैंची स्टॉप पे जाके देखें, आप गाजी रोड पे जाके देखें, आप चर्च सिग्नल पे जाके देखें, तो वो स्टार्ट वहाँ से किया था। ज़ाहिरी बात है, देखें, एक चीज़ जिसकी फेमिलियरिटी ज़्यादा होती है लोगों में, उससे मैसेज कन्वे करना आसान होता है। अगर मैं जाके पत्तों की मैं स्टार्ट करूं तो मैसेज कन्वे होने में टाइम लगेगा। अगर मैं माल रोड से कर रहा हूं तो पूरे पंजाब में वो कन्वे हो रहा है, पूरे लाहौर में हो रहा है। तो ये लोग अनड्यू इस बात से चिढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी स्पेशल टीम्स इस काम के लिए पूरे लाहौर में फैल चुकी हैं। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं सर। और मैं ये समझती हूँ कि कभी कभी अनड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो भी डाल दी जाती हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम है, जिसमें इंक्रोचमेंट भी आ जाती है, जिसमें सड़क पर भीख मांगने वालों की तादाद जो बढ़ती जा रही है उसको कम करने। कुछ चीज़ें हैं जो वार्डन्स की बाय रूल्स एंड बाय बुक उनके अंडर नहीं आती, बट स्टिल यू गाइज आर फाइटिंग ऑन दैट। उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? ये बड़ा आपने पर्टिनेंट जो है पॉइंट उठाया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर बाय बुक देखा जाए तो वो हर इदारे की अपनी अपनी है, लेकिन ओवरऑल अब ऐसी चीज़ें हैं कि ये सारी इंटरलिंक्ड भी हैं। हम नहीं कहते कि हम नहीं इस पे काम करेंगे, गदागरों को हटाने में हमारा रोल नहीं है, हमने तो गाड़ियों को चलाना है, हम बंदों को कैसे मैनेज करें। बिल्कुल। अब जैसे इस बिजी रोड पे हमारे अगर 2 वार्डन खड़े हैं, हज़ारों की तादाद में 5 मिनट में गाड़ियां गुजर रही हैं, वो उनको रेगुलेट करेंगे या फिर जो गदागर है उनको करेंगे। लेकिन जो अलाइन डिपार्टमेंट है, अगर वो भी हमारे साथ आते हैं तो हम मिल के फिर थोड़ा बेहतर काम कर सकते आपका हैं। प्लान है कॉपरेशन जी, हमने करने का? बिल्कुल ऑलरेडी है। इंटर हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनके साथ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारा स्क्वाड बन चुका है। हम इसके ऊपर भरपूर किस्म का क्रैकडाउन जो है करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, एंड वी विल सी अबाउट दैट। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन जब वापस थोड़ा आगे आएंगे करके तो हम रुको, अपने ताकि अगले सेगमेंट जिसमें हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ लाइसेंस के ऊपर बात करेंगे कि एक और डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी गई है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है 2000 रुपये का उनका चालान होगा। तो CTO साहब से उनकी बात कराएंगे और देखते हैं आज कितने लोगों के चालान होते हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मेजर परसेंटेज लोगों की ऐसी है जो लाइसेंस के बगैर ही सड़क पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चला रही है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, निशान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जी? लर्निंग बनवाया हुआ है, तो अब उसके लिए अपॉइंटमेंट ली है, अब जाना है टेस्ट देने। दिखाएंगे लर्निंग लाइसेंस की? अभी इस वक्त नहीं, मेरा ख्याल है वो पहले बनवाया था तो एक्सपायर हुआ है, अब दोबारा जाना है, टाइम नहीं लगा। आप जिस वक्त घर से निकले थे, अगर आपको कपड़े पहनना याद था, अगर आप कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो काइंडली आप बाहर तशरीफ ले आएँ, गाड़ी से स्टेप आउट हो। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज में CTO साहब हम देखते हैं कि लाइसेंस के बगैर आप सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे आप अभी एक लाइन लग जाएगी लोगों की जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा। मैं अगेन वही बात आ जाती है, जब तक हमारे जीन्स में नहीं आएगा, हमारी स्कूलिंग में स्टार्ट नहीं होगा कि 18 साल पे जाके आप चला सकते हैं विद लाइसेंस ओनली, तब तक ये नहीं होगा। ठीक है। अब ये माशाल्लाह अच्छा भाई, की डेट ऑफ बर्थ 87 की है और 87 मीन्स के ये 35 ईयर्स। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, क्या लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है या आपने कभी ज़रूरी नहीं समझा बनवाना? टाइम कंज्यूमिंग है, तो ID कार्ड क्यों बनवाया है?
मैं बता रहा वो भी हूँ time आपको, मैंने consuming लर्निंग बनवाया हुआ है और मैंने टेस्ट के लिए जाना था। अच्छा, तो अब 1-2 दिन में मैंने कॉल करनी थी। पहले मैं गाड़ी नहीं चलाता था, कुछ दिन से चलाना शुरू किया। एटीट्यूड प्रॉब्लम भी तो है ना हमारा सबका, मैं भी कि टाइम नहीं था हमारे पास, जरूरी नहीं समझते हम। बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूंगा। अजीब सी बात है, 23 लाइसेंस सेंटर चल रहे हैं, 24 घंटे ओपन होता है। रात को 5 मिनट दे दें किसी भी वक्त, 24 घंटे लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस इससे सेंटर ज़्यादा ओपन फैसिलिटी है। आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और वो भी बड़ी लिमिटेड प्राइस में, जो नॉर्मल प्राइस है। हम कोई एग्जैक्टिव उसके नहीं प्राइस चार्ज कर रहे। हमारी नफरी 24 घंटे लाइसेंस सेंटर पे बैठी हुई है। अब उसके बाद भी ना बनवाना चाहें तो उसमें मैं ठीक है। अब इनका चालान होगा, कहाँ गए हैं ये? अस्सलाम वालेकुम जी, चालान होगा इनका? कितने का चालान होगा? 2000 का। उनको बताएं ज़रा, उनको थोड़ा सा झटका दें। 2000 का चालान कराना कोई आसान बात तो नहीं। जी आपका 2000 का फाइन है विदाउट लाइसेंस होल्डर। चलें जी, 2000 का। अच्छा, रेजिस्टेंस आती है वैसे? लोग कहते हैं कि हमने नहीं कराना चालान, 2000 रुपया क्यों दें हम? बहुत कम करते हैं, मोस्टली को जो गाड़ी चलाते हैं वो ना, करा लेते हैं, वो करवा लेते हैं। चलें ठीक है, 2000 रुपये का चालान कराना हमारे लिए आसान है, लाइसेंस बनवाना हमारे लिए आसान नहीं है। जी सर, एक और बगैर हेलमेट के आ रहे हैं और जब रोका जाता है तो फिर थोड़ा गुस्सा भी करते हैं लोग, शहरी हमारे थोड़े से। अच्छा, ये वाला एटीट्यूड भी होता है। 1 मिनट ज़रा हम फ़ोन करा देते हैं। हम पे ये इल्ज़ाम बड़ा लगता है, लेकिन मैं आपको अपने चालान भी दिखा सकती हूँ, और मैंने तो सेफ सिटी के चालान भी भरे हैं, उसके बाद मुझे अकल आ गई है। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत ये है कि अगर आप कोई वायोलेशन करते हैं तो एज़ पर लॉ जो है, और अगर आपको डिपार्टमेंट जो है वो रोकता है तो उनके साथ ताउन करना चाहिए, बजाय इसके कि बहस व मुबाहिसा करना। और ये अब देखिए मुंह में पान रख के बाहर सड़कों पे थूक रहे हैं। ये तो सर हम भूल जाए ना कि हम एक महज़ब शहरी हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सीटीओ साहब बात करना चाह रहे थे आपसे। मुझसे तो लड़ पड़ते हैं, आप क्यों बात कर रही हैं? इसलिए मैं चुप करके खड़ी रहती हूँ। झगड़ा नहीं करेंगे, जिम्मेदार शहरी हैं आप। यार सॉरी, ये मेरे हाथ पे पान नहीं लगाओ। अच्छा, आप लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर, लाइसेंस हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ? नहीं। क्या वजह यार? सर वो बस जल्दी में नहीं। किस चीज़ की जल्दी थी आपको? आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 28 है। 28। आपको लाइसेंस के काबिल हुए भी 10 साल हो गए हैं, तो 10 सालों में आप लोग ने क्यों नहीं सोचा यार, बाइक आप ज़रूर 10-15 साल से चला रहे होंगे। 2 टाइम्स बनवाई है, उसके बाद लेट हो गया था, तो उसका सर प्रोसेस ही ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल है, तो उसकी वजह से सर क्या मतलब क्या क्रिटिकल है, क्या मुश्किल है, मुझे बताइए ज़रा। जब वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसके अलावा उसके पहले हमें ऐसी फैसिलिटी दी नहीं जाती कि हमें बताया जाए कि सर ये ऐसे, जब आपने कोई आपका होनी है ट्रेनिंग या आपने जब जाना है वहाँ पर, तो आपको ये ऐसे बताया जाएगा। आप सिर्फ ट्रेनिंग पर जाते हैं, वो देते हैं और आप फेल हो जाते हैं, और नेक्स्ट वो आपको फिर। तो सर गाड़ी चलानी नहीं आती तो फेल होते हैं ना? मैंने 3 दफ़ा टेस्ट दिया लाइसेंस बनवाने के बाद भी, डेमो दिखाने के लिए क्लियर किया। तो किसी लॉजिक है, अगर आपने किताबचा पढ़ा हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किताबचा होता है ना, मार्केट से मिलता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर से भी मिल जाता है, वो पढ़ के सारा उसको पास करना होता है। ये तो हमारे मुल्क का कानून है, पूरी दुनिया का कानून है, इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली तो बात ही नहीं है। अब आपका 2000 का चालान होगा, फिर लाइसेंस मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं देखे वो कहाँ गए हैं, वो भाई करेंगे। अपनी हिफाजत के लिए है, अल्लाह ना करे आपसे एक्सीडेंट हो जाता है या आप किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं बगैर लाइसेंस के, आप चला रहे हैं, इसकी क्या लीगल होगी? ठीक है सर, आपको समझ नेक्स्ट के लिए केयर करेंगे। नेक्स्ट के चलें, अभी तो फिलहाल आपका चालान होगा। सर मैं आगे आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आज जो है ना, वो हम अक्सर छूट दे देते हैं लाहौरियों को कि कोई बात नहीं, अवेयरनेस मैसेज दे दें। अब ये अवेयरनेस मैसेज सबके पास है, हेलमेट पहनना है। तो मैंने सीटीओ साहब से आते रिक्वेस्ट की थी कि सीटीओ साहब आज जो है ना, वो आपने किसी को छूट नहीं देनी, आज होंगे चालान, ताकि लोगों को पता लगे। जेबों पर जब 2000 रुपया भारी होगा ना। अच्छा, ये जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये आपकी पॉलिसी में कितना मैटर करती है? देखिए, ये मेरी पॉलिसी नहीं है, ये ट्रैफिक But पुलिस coming की it from पॉलिसी leader, नहीं है। exactly. ये हम लोग शहरियों की हिफाजत के लिए चाहते हैं कि ये अपने ऊपर खुद ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपने ऊपर लागू करें। मैं वो जैसे वो एक भाई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप घर से निकले हैं, आपको वॉलेट रखना याद था, आपको गाड़ी की चाबी लेना याद था, तो आपको ये याद क्यों नहीं है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी में है या नहीं है, बिल्कुल, आपने उसमें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे ना। बनवाना है या नहीं बनवाना। तो ये थोड़ा सा शहरी ताउन करें। शहरियों के ताउन के बगैर हम जितनी मर्जी इन्फोर्समेंट कर लें, रिजल्ट लॉन्ग टर्म नहीं निकल पाएंगे। आई 100% अग्री विद सीटीओ साहब, और डॉक्टर साहब जो हैं वो मुझे इन एक्शन जो है वो ज़्यादा पसंद आए हैं कि ना सिर्फ डांट रहे हैं बल्कि स्कूलिंग कर रहे हैं, मोरल स्कूलिंग भी कर रहे हैं
कि भाई इंसान बन जाएं, आप भी शहरी हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखिए हैं। ये डांटना या स्कूलिंग क्या, इसमें ऑनेस्टली दिल दुखता है बड़ा ज़्यादा ना। अब वो देखें फिर वो स्कूल, यहाँ पे कोई स्कूल है, वहाँ से लोग अपने छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, वन वे के अगेंस्ट आते हैं और बगैर हेलमेट के बैठे हुए हैं। तो ये समझते नहीं हैं और इसी तरह से फिर हादसात होते हैं, फिर उसमें फिर कोई ना कोई नुकसान हो जाता है और सारी उम्र के लिए फैमिली को परेशानी। बिल्कुल सही सर। एक मैसेज छोटा सा जो आप बनाम सरकार की टीम से सरकार को देना चाहिए, लोगों को नहीं। लोगों को हमने बड़ा सिखा दिया, समझा भी दिया और करते भी रहेंगे। गवर्नमेंट से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, वो चाहे आपके लोगों के हवाले से हो, वो एक्सीडेंट हो भी गया, ये ज़रा जैदी साहब कैमरा मोड़े ज़रा, वो एक्सीडेंट हो भी गया, वो वन वे वायलेट करा था, वो शायद एक दूसरे के अंदर टकरा गए। दोनों मोटरसाइकिल हैं, दोनों विदाउट हेलमेट के हैं और आपस में देखें वो पकड़ लिया वो टकरा भी आदमी। रहे हैं। अच्छा सर, मैं कह रही थी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहें, मशीनरी कम है, आपको कॉपरेशन की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए डेफिनेटली जो हमारी एक मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें मज़ीद स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हमारी समरी भी जा चुकी है मज़ीद वार्डन्स भर्ती करने के लिए, क्योंकि जिस तरह शहर की आबादी और गाड़ियों की आबादी में इजाफा हो रहा है, इस स्ट्रेंथ के साथ ट्रैफिक के कवानीन पे अमल दरामद कराना दिन ब दिन मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारी अपील यही है गवर्नमेंट की तरफ, और गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर भी कर रही है कि मज़ीद वार्डन्स की जो है सीट्स क्रिएट। बिल्कुल, आई होप कि आपकी ये रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल भी हो, ताकि हम एक बेहतर सड़कें, बेहतर माहौल ट्रैफिक मैनेजमेंट वाइज जो है वो लाहौर में देख सकें। बहुत शुक्रिया सीटीओ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा कि एक रैंडम पॉइंट जो हमने सीटीओ साहब के साथ सेलेक्ट किया, जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर हमने ना लोगों को रोक कर, चाहे वो गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल वाला, ना सिर्फ उनके लाइसेंस चेक किए बल्कि ट्रैफिक वायलेशंस की तादाद भी आपको बताई कि कहाँ हम गलत हैं। दूसरे पर पॉइंट आउट करना, उंगली उठाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उस गलती के ज़िम्मेदार भी हम होंगे, उस चालान के ज़िम्मेदार भी हम होंगे, जो हमारी जेब पर भारी पड़ेगा। ना सिर्फ हमारी जेब पर भारी पड़ेगा बल्कि आपका ID कार्ड भी ले लिया जाएगा, फिर आप उस पूरी हैसल से गुजरेंगे। तो उससे बेहतर लाइसेंस बनवा लें, रूल्स फॉलो कर लें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं और सड़क पर आने वाले बाकी लोगों की ज़िंदगी भी आसान बनाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।